वर्टिब्रेट जूलॉजी की सीरीज में इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे हर्डमेनिया के बारे में। हर्डमेनिया एक समुद्री पिचकारी होती है। हर्डमेनिया एसिडिएसिया वर्ग से संबंधित है और जो साधारणतया एसिडियंस या समुद्री फव्वारे कहलाते हैं। भौगोलिक वितरण की बात करें यानी कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हर्डमेनिया जो वंश है इसकी 12 ज्ञात जातियों द्वारा संसार भर में निरूपण किया गया है। इनमें से केवल 4 जातियां कौन कौन सी? हर्डमेनिया पैलिडा, हर्डमेनिया मॉरिटियाना, हर्डमेनिया सीलोनिका और हर्डमेनिया इन्यूरेंसिस ही हिंद महासागर में पाई जाती हैं। और जो हर्डमेनिया पैलिडा है वो प्रशांत, अटलांटिक और कैरेबियन महासागरों में भी वितरित होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन जानते हैं कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आते हैं अब जो है टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी में कि हर्डमेनिया पैलिडा, क्वेश्चन पूछेगा कि हर्डमेनिया पैलिडा किस महासागर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये सब यहाँ पर बताना जरूरी हो जाता है। या फिर पूछ सकता है कि कौन सी 4 जातियाँ हिंद महासागर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है हैबिट्स एंड हैबिटेट यानी कि स्वभाव और आवास। हर्डमेनिया पैलिडा एक समुद्री और समस्त भारतीय सागर तटों के साथ साथ छिछले जल में पाया जाने वाला बहुत सामान्य एसिडियन है। यह समुद्र की चट्टानी तलों से, यहाँ पे तलों है, से अपने चौड़े आधार द्वारा संलग्न अथवा अपने विस्तृत फूट द्वारा रेतीले फर्श में अंतःस्थापित पाया जाता है। और कभी कभी एक एसिडियन किसी जीवित गैस्ट्रोपोड मोलस्क जो होते हैं जैसे टर्बिनेला पायरम, टर्बिनेला रैपा तथा जैंकस आदि के खोल से एक सहभोजी की भांति संलग्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया कि सहभोजी की भांति जो जीवन यापन करता है ये संलग्न हो जाता है, तो इसमें से कौन से जीवित गैस्ट्रोपोड मोलस्क हैं? तो यहाँ पर ये दिए गए हैं जैसे टर्बिनेला पायरम, टर्बिनेला रैपा। इसके बाद है हर्डमेनिया के बाहरी आवरण या चोल में विभिन्न प्राणी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे पटल क्लोम हो गया, गैस्ट्रोपोड हो गए, डायटम्स हो गए, शैवाल हो गए, सी एनीमोन्स हो गए, चपटे कृमि हो गए और क्रस्टेशियंस आदि। ये सभी क्या करते हैं? हर्डमेनिया का जो बाहरी आवरण होता है या चोल होता है उसमें ये विभिन्न प्राणी बड़ी संख्या में क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि पटल क्लोम और ये हर्डमेनिया के बाहरी आवरण में कौन सा प्राणी रहता है। ठीक है, तो कई प्राणियों के नाम दे दिए गए और उसमें से अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन आ गया तो ये हो सकते हैं। इसके बाद है हर्डमेनिया एक पक्षमाभी पोषी यानी कि सिलियरी फीडर है और यह एक सूक्ष्म बच्ची यानी कि माइक्रोफेगस जंतु है। और हर्डमेनिया क्या होता है? उभयलिंगी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए ठीक है, प्रश्न का कैसे आएगा कि हर्डमेनिया क्या है? एक लिंगी है, उभयलिंगी है। तो हर्डमेनिया क्या होता है? उभयलिंगी होता है, हर्माफ्रोडाइट। निषेचन कैसा होता है? बाह्य होता है। और कहाँ पे होता है? समुद्री जल में होता है। और अंडे से स्वतंत्र तैरने वाला टैडपोल लार्वा निकलता है। इसके बाद अगर टेस्ट और ट्यूनिक की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि देखिए जो चोल है या कंचू किसी को कहते हैं हिंदी में, शरीर के चारों ओर एक रक्षक जैकेट बनाता है और एक सहायक श्वसन और ग्राही अंग का भी कार्य करता है। तो ये टेस्ट और ट्यूनिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई भाग होते हैं जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, कार्पसेल्स हो गए, इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, स्पीक्यूल्स हो गया, मेगा स्क्लेरस और माइक्रो स्क्लेरस हो गया।
तो इसमें से जैसे देखिए ये सब क्या है, कंटिकाओं के प्रकार, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हर्डमेनिया जो होता है उसमें से जो इनके ये कंटिकाओं के प्रकार हैं, तो जैसे देखिए ये वाला जो डायग्राम है, ये इसमें क्या है, ये पिपेट रूपी है, ठीक है, ये क्या है, पिपेट रूपी, ठीक है। और बी वाला जो ये वाला डायग्राम है, ये वाला, ये क्या है, तुर्क रूपी है ये। और ये सब क्या है, ये दीर्घ कंटिकाएं हैं, बड़ी वाली, ठीक है। और छोटी जो है लघु कंटिकाएं, वो ये वाली हो गई, छोटी कंटिकाएं, ये वाली। तो इस प्रकार से इसका टेस्ट और ट्यूनिंग होता है। इसके बाद है सीलोम एंड एट्रियम, यानी कि प्रगुहा और परिकोष्ठ। मेंटल और फेरिंग्स के बीच की विस्तृत गुहा जिसमें आंत्रांग बंद रहते हैं, परिकोष्ठ या एट्रियम कहलाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया, क्या बन गया कि मेंटल और फेरिंग्स के बीच की विस्तृत गुहा जिसमें आंत्रांग बंद रहते हैं क्या कहलाती है, तो ये परिकोष्ठ या एट्रियम कहलाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है, तो हर्डमेनिया का जो पाचन तंत्र है उसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हर्डमेनिया का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो भली प्रकार से विकसित होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स और ब्लड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन लगभग बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्डमेनिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो हर्डमेनिया का जो उत्सर्जी अंग है वो कौन सा है, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका ग्रंथि और इंग्लिश में बोलेंगे न्यूरल ग्लैंड। तो ये सब इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली क्लास में प्रोटोकार्डेटा की अगली क्लास में हम एम्फिऑक्सिस और इसके जो डेवलपमेंट स्टेजेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।